नमस्कार दोस्तों, कभी आपने नोटिस किया है कुछ लोग बहुत इंटेलिजेंट नहीं होते फिर भी लाइफ में बहुत आगे निकल जाते हैं और कुछ लोग स्कूल टॉपर होते हैं, सब उन्हें जीनियस बोलते हैं, लेकिन कुछ साल बाद वही लोग एवरेज लाइफ जी रहे होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या सक्सेस सिर्फ टैलेंट से मिलती है? क्या हाई आईक्यू वाले लोग ही सक्सेसफुल बनते हैं या फिर सक्सेस के पीछे कोई और सीक्रेट छुपा है जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं? एंजेला डकवर्थ ने अपनी पूरी लाइफ इसी सवाल का जवाब खोजने में लगा दी। उन्होंने टीचर्स, स्टूडेंट्स, एथलीट्स, मिलिट्री कैडेट्स, स्पेलबी चैंपियंस, सेल्स पीपल और सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स पर रिसर्च की और सालों की रिसर्च के बाद उन्हें एक पावरफुल ट्रुथ मिला। सक्सेस का सबसे बड़ा रीजन टैलेंट नहीं, सक्सेस का सबसे बड़ा रीजन है ग्रिट, यानी लंबे समय तक एक मीनिंगफुल गोल के लिए लगातार मेहनत करते रहना। पैशन और परसिवरेंस को सालों तक अलाइव रखना, जब बाकी लोग क्विट कर दें तब भी लगे रहना, जब रिजल्ट जल्दी ना मिले तब भी पेशेंस रखना, जब फेलियर मिले तब भी दोबारा उठ जाना, यही है ग्रिट। हम समझेंगे कि क्यों कुछ लोग जल्दी हार मान लेते हैं, क्यों मोटिवेशन जल्दी खत्म हो जाती है, कैसे ऑर्डिनरी लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनते हैं, कैसे डिसिप्लिन टैलेंट को हरा देता है और कैसे कोई भी इंसान अपने अंदर ग्रिट डेवलप कर सकता है। लेकिन ध्यान रखिए, यह कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं है, ये रियल साइकोलॉजी रिसर्च पर बेस्ड आइडियाज हैं। ऐसी बातें जो आपकी पढ़ाई, करियर, रिलेशनशिप, पेरेंटिंग और पूरी लाइफ देखने का तरीका बदल देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। टैलेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? एंजेला डकवर्थ पहले टीचर थी। उन्होंने एक स्कूल में पढ़ाना शुरू किया और वहां उन्होंने एक सरप्राइजिंग चीज नोटिस की। क्लास में सबसे इंटेलिजेंट बच्चे हमेशा सक्सेसफुल नहीं होते थे। कुछ एवरेज स्टूडेंट्स लगातार इंप्रूव करते जाते थे, जबकि कुछ ब्रिलियंट स्टूडेंट्स थोड़ी मुश्किल आते ही टूट जाते थे। पहले एंजेला को लगा शायद यह कोइंसिडेंस है, लेकिन फिर उन्होंने अलग अलग फील्ड्स में रिसर्च करनी शुरू की। उन्होंने एथलीट्स को देखा, उन्होंने मिलिट्री एकेडमी वेस्ट पॉइंट के कैडेट्स को देखा, उन्होंने स्पेलबी कंपटीशन के चैंपियंस को देखा और हर जगह एक पैटर्न दिखा। सबसे सक्सेसफुल लोग हमेशा सबसे टैलेंटेड नहीं थे, लेकिन उनमें एक चीज कॉमन थी, वे लंबे समय तक मेहनत करते रहे, वे बोरिंग प्रैक्टिस करते रहे, वे फेल्योर्स के बाद भी वापस खड़े हुए, वे जल्दी गिव अप नहीं करते थे। यानी उनकी सक्सेस का सीक्रेट टैलेंट नहीं, कंसिस्टेंसी थी। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझिए, हमारी सोसाइटी टैलेंट को बहुत ग्लोरीफाई करती है। अगर कोई बच्चा जल्दी सीख जाए तो लोग बोलते हैं वाओ कितना टैलेंटेड है, लेकिन अगर कोई बच्चा मेहनत करके सीखे तो लोग उतना इम्प्रेस नहीं होते। क्यों? क्योंकि टैलेंट मैजिकल लगता है, मेहनत बोरिंग लगती है। लेकिन रियलिटी उल्टी है। लॉन्ग टर्म सक्सेस में एफर्ट टैलेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंजेला एक सक्सेसफुल फॉर्मूला बताती हैं, टैलेंट इनटू एफर्ट इज इक्वल टू स्किल, स्किल इनटू एफर्ट गिव्स अचीवमेंट। नोटिस कीजिए, एफर्ट 2 बार आया है, मतलब एफर्ट सिर्फ स्किल बिल्ड नहीं करता, वही स्किल को रियल अचीवमेंट में भी बदलता है। यानी अगर किसी के पास टैलेंट है लेकिन एफर्ट नहीं है तो उसका टैलेंट वेस्ट हो सकता है, लेकिन अगर किसी के पास एवरेज टैलेंट है और बहुत कंसिस्टेंट एफर्ट है तो वह बहुत आगे जा सकता है। अब इमेजिन कीजिए 2 स्टूडेंट्स हैं। पहला स्टूडेंट बहुत इंटेलिजेंट है, वह जल्दी कॉन्सेप्ट समझ लेता है, लेकिन वह इजीली डिस्ट्रैक्टेड हो जाता है, रेगुलरली प्रैक्टिस नहीं करता, थोड़ी डिफिकल्टी आते ही इंटरेस्ट लूज कर देता है। दूसरा स्टूडेंट एवरेज है, लेकिन रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ता है, मिस्टेक से सीखता है, बोरिंग प्रैक्टिस भी करता है, जल्दी हार नहीं मानता। कुछ महीनों तक शायद पहला स्टूडेंट आगे दिखे, लेकिन सालों बाद अक्सर दूसरा स्टूडेंट आगे निकल जाता है। क्यों? क्योंकि लाइफ स्प्रिंट नहीं है, लाइफ मैराथन है और मैराथन में कंसिस्टेंसी जीतती है। एंजेला ने वेस्ट पॉइंट मिलिट्री एकेडमी पर रिसर्च की। यह अमेरिका की टफेस्ट मिलिट्री ट्रेनिंग एकेडमीज में से एक है। यहाँ पहुंचने वाले स्टूडेंट्स पहले से ही हाईली टैलेंटेड होते हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह थी कि सबसे टैलेंटेड कैडेट्स भी ट्रेनिंग छोड़ देते थे। तो सवाल था कौन सरवाइव करेगा? उन्होंने ग्रिट स्केल बनाया और रिजल्ट शॉकिंग था। जिन कैडेट्स का ग्रिट स्कोर हाई था उनके ट्रेनिंग कंप्लीट करने के चांसेस ज्यादा थे, टैलेंट से भी ज्यादा, फिजिकल फिटनेस से भी ज्यादा, स्कूल ग्रेड से भी ज्यादा। यानी डिफिकल्ट सिचुएशंस में सिर्फ टैलेंट काम नहीं आता, मेंटल स्टेमिना काम आता है।
अब एक और इम्पोर्टेंट बात, ग्रिट का मतलब सिर्फ हार्डवर्क नहीं। कई लोग बहुत मेहनत करते हैं लेकिन डायरेक्शन नहीं होती। आज एक गोल, कल दूसरा गोल, फिर तीसरा गोल। ऐसे लोग बिजी तो रहते हैं लेकिन प्रोग्रेस डीप नहीं होती। ग्रिट का मतलब है लॉन्ग टर्म पैशन प्लस लॉन्ग टर्म परसिवरेंस, यानी एक मीनिंगफुल डायरेक्शन चुनना और सालों तक उसी दिशा में इम्प्रूव करते रहना विदाउट क्विटिंग टू अर्ली। आज की दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। सबको जल्दी चाहिए। 10 दिन में फिटनेस, 1 महीने में फ्लुएंट इंग्लिश, ओवरनाइट सक्सेस, वायरल फेम, क्विक मनी। लेकिन रियल मास्टरी स्लो होती है, बहुत स्लो। और यही रीजन है कि बहुत लोग बीच में छोड़ देते हैं। उन्हें लगता है शायद मैं टैलेंटेड नहीं हूं, जबकि रियलिटी यह होती है कि उन्होंने प्रोसेस को इनफ टाइम ही नहीं दिया। एंजेला कहती हैं, इंटरेस्ट शुरू में एक्साइटमेंट देता है लेकिन लॉन्ग टर्म सक्सेस बोर्डम टॉलरेट करने वालों को मिलता है। यह लाइन बहुत पावरफुल है क्योंकि हर मीनिंगफुल जर्नी में बोरिंग फेज आता है। पढ़ाई में, बिजनेस में, जिम में, रिलेशनशिप्स में, स्किल लर्निंग में, हर जगह। और यही फेज डिसाइड करता है कि कौन एवरेज रहेगा और कौन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनेगा। आप सोचिए, कितनी बार आपने कुछ शुरू किया होगा, नई लैंग्वेज, वर्कआउट, मेडिटेशन, पढ़ाई का रूटीन, यूट्यूब चैनल, न्यू हैबिट। शुरुआत में एक्साइटमेंट हाई होती है, फिर डिफिकल्टी आती है, रिजल्ट स्लो होने लगते हैं और माइंड बोलता है शायद ये मेरे बस की बात नहीं। लेकिन ग्रिट वाले लोग यहाँ रुकते नहीं। वे समझते हैं स्लो प्रोग्रेस भी प्रोग्रेस है। अब है व्हाई पीपल क्विट अर्ली। एंजेला कहती हैं, बहुत लोग फेल्योर से नहीं हारते, वे बोर्डम से हारते हैं, वे रिपीटिशन से हारते हैं, वे स्लो इम्प्रूवमेंट से हारते हैं। क्योंकि ह्यूमन ब्रेन नोवेल्टी पसंद करता है, नई चीजें एक्साइटिंग लगती हैं, लेकिन मास्टर रिपीटिशन मांगती है और रिपीटिशन बोरिंग लगती है। यही ग्रिट की जरूरत पड़ती है। अब इमेजिन कीजिए, एक म्यूजिशियन को स्टेज पर परफॉर्मेंस सिर्फ कुछ मिनट्स की होती है, लेकिन उसके पीछे हजारों घंटों की प्रैक्टिस होती है। सेम नोट्स, सेम ड्रिल्स, सेम मिस्टेक्स, अगेन एंड अगेन। ऑडियंस सिर्फ फाइनल रिजल्ट देखती है, लेकिन ग्रेटनेस हमेशा इनविजिबल बोरिंग प्रैक्टिस के पीछे छिपी होती है। और शायद यही लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स अक्सर ऑर्डिनरी डेली एक्शन से बनते हैं। छोटे कंसिस्टेंट एफर्ट्स जो लोग रोज करते हैं वही फ्यूचर बदलते हैं, ना कि सिर्फ मोटिवेशन। अब खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप सिर्फ एक्साइटमेंट के पीछे भागते हैं या आप किसी मीनिंगफुल गोल के लिए लंबे समय तक टिक सकते हैं? क्योंकि यही आपकी फ्यूचर डायरेक्शन तय करेगा। आज कोई बहुत बड़ा चेंज मत सोचिए, बस एक चीज चूज कीजिए जिसे आप अगले 30 दिनों तक कंसिस्टेंटली करेंगे, चाहे मूड हो या ना हो। यही ग्रिट की शुरुआत है। पैशन कैसे डेवलप होता है? एंजेला डकवर्थ कहती हैं, बहुत लोग पैशन के बारे में गलत सोचते हैं। मूवीज और सोशल मीडिया हमें ऐसा फील कराते हैं जैसे सक्सेसफुल लोगों को अचानक एक दिन अपना पर्पस मिल गया, जैसे लाइटनिंग स्ट्राइक हुई और उन्हें इंस्टेंटली पता चल गया बस यही मेरा ड्रीम है। लेकिन रियलिटी इतनी ड्रामेटिक नहीं होती। असल में पैशन अक्सर स्लोली डेवलप होते हैं, स्टेप बाय स्टेप। इंटरेस्ट से शुरू होकर प्रैक्टिस, लर्निंग और पर्पस के थ्रू गहरी बनती जाती है। फॉलो योर पैशन। आजकल हर जगह एक एडवाइस सुनने को मिलती है, फॉलो योर पैशन। सुनने में यह बहुत इंस्पायरिंग लगता है, लेकिन एंजेला कहती है यह एडवाइस इनकम्प्लीट है। क्यों? क्योंकि बहुत लोगों को शुरुआत में पता ही नहीं होता कि उनका पैशन क्या है। अगर हर इंसान परफेक्ट पैशन मिलने का इंतजार करे तो शायद बहुत लोग कभी कुछ शुरू ही ना कर पाएं। रियलिटी यही है, पैशन डिस्कवर कम होती है, डेवलप ज्यादा होती है। इमेजिन कीजिए, एक बच्चा पहली बार गिटार उठाता है, क्या वह पहले दिन ही ऑब्सेस्ड हो जाएगा? शायद नहीं। शुरुआत में तो फिंगर्स भी पेन करेंगी, नोट्स गलत होंगे, प्रैक्टिस बोरिंग लगेगी, लेकिन धीरे धीरे स्किल इंप्रूव होती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, एप्रिसिएशन मिलने लगता है, क्यूरियोसिटी ग्रो होती है और फिर वही चीज पैशन बन सकती है। मतलब पैशन शुरुआत में वीक स्पार्क होती है, उसे स्ट्रॉन्ग फ्लेम में बदलने में टाइम लगता है। एंजेला कहती हैं, सक्सेसफुल लोग अक्सर किसी चीज में थोड़ा इंटरेस्ट लेकर शुरू करते हैं, फिर वे उसे लगातार एक्सप्लोर करते हैं। वे जल्दी क्विट नहीं करते और टाइम के साथ उनका कनेक्शन डीप होता जाता है। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझिए, इंटरेस्ट बिना एफर्ट के ग्रो नहीं होता। आज बहुत लोग एक मिस्टेक करते हैं,
वे किसी चीज को सिर्फ शुरुआती एक्साइटमेंट से जज करते हैं। अगर शुरुआत में मजा आ गया, यह मेरा पैशन है। अगर मुश्किल लगा, यह मेरे लिए नहीं है। लेकिन मास्टरी हमेशा अनकंफर्टेबल होती है। कोई भी मीनिंगफुल स्किल शुरू में डिफिकल्ट लगती है। थिंक अबाउट इट। जब कोई बच्चा चलना सीखता है, वह बार बार गिरता है। अगर वह सोच ले वॉकिंग मेरे लिए नहीं है, तो क्या होगा? लेकिन वह कोशिश करता रहता है और इवेंचुअली वॉकिंग नेचुरल बन जाती है। सेम चीज ऑलमोस्ट हर स्किल में होती है। एंजेला पैशन के डेवलपमेंट को 4 स्टेजेस में एक्सप्लेन करती हैं। पहला इंटरेस्ट, दूसरा प्रैक्टिस, तीसरा पर्पस और चौथा होप। अब हम पहले 3 स्टेजेस को डीपली समझेंगे। इंटरेस्ट शुरुआत का स्पार्क है। हर जर्नी इंटरेस्ट से शुरू होती है। कोई छोटी क्यूरियोसिटी, कोई चीज जो आपको थोड़ा अलाइव फील कराए। लेकिन यहाँ एक ट्रैप है। बहुत लोग सोचते हैं अगर यह मेरा रियल पैशन है तो मुझे हमेशा एक्साइटमेंट फील होनी चाहिए। गलत। इवन पैशनेट पीपल भी हर दिन मोटिवेटेड नहीं होते। उनका काम भी कभी कभी बोरिंग लगता है। डिफरेंस बस इतना है, वे बोरिंग डेज में भी कंटिन्यू करते हैं। इंटरेस्ट को सरवाइव करने के लिए क्या चाहिए? एनवायरनमेंट। एंजेला कहती हैं हमारा सराउंडिंग हमारे इंटरेस्ट को शेप करता है। अगर किसी बच्चे को सपोर्टिव एनवायरनमेंट मिले तो उसके इंटरेस्ट ग्रो करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर उसे हर समय क्रिटिसिज्म मिले तो क्यूरियोसिटी धीरे धीरे मर सकती है। इसीलिए पेरेंट्स, टीचर्स और फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कई बार एक एनकरेजिंग सेंटेंस किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है और कई बार एक इंसल्ट किसी ड्रीम को शुरू होने से पहले खत्म कर सकती है। फिर है प्रैक्टिस, जहां मोस्ट पीपल हार मान लेते हैं। अब इमेजिन कीजिए आपको किसी चीज में इंटरेस्ट आ गया, फिर क्या? अब आती है प्रैक्टिस और यहीं से रियल डिफरेंस शुरू होता है। एंजेला डिलिब्रेट प्रैक्टिस की बात करती हैं। यह नॉर्मल प्रैक्टिस से अलग होती है। नॉर्मल प्रैक्टिस का मतलब है बस रिपीट करते रहना, लेकिन डिलिब्रेट प्रैक्टिस का मतलब है वीकनेस पर फोकस्ड इंप्रूवमेंट, यानी अपनी मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करना, अनकंफर्टेबल ड्रिल्स करना, फीडबैक लेना और कॉन्शियसली इंप्रूव करना। मान लीजिए 2 स्टूडेंट्स इंग्लिश स्पीकिंग सीख रहे हैं। पहला स्टूडेंट रोज सिर्फ वही सेंटेंस बोलता है जो उसे आते हैं। उसे कंफर्टेबल फील होता है, लेकिन इंप्रूवमेंट स्लो रहती है। दूसरा स्टूडेंट डिफिकल्ट वर्ड्स ट्राई करता है, प्रोनाउंसिएशन सुधारता है, गलतियां नोट करता है, फीडबैक लेता है। शुरुआत में उसे ज्यादा स्ट्रगल होगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में वही ज्यादा इंप्रूव करेगा। यही डिलिब्रेट प्रैक्टिस है, कंफर्ट जोन से बाहर जाकर इंप्रूव करना। अब यहाँ एक शॉकिंग ट्रुथ है, इंप्रूवमेंट अक्सर एंजॉयबल नहीं होती, क्योंकि रियल इंप्रूवमेंट वीकनेस एक्सपोज करती है और ह्यूमन ईगो वीकनेस पसंद नहीं करती। हम नेचुरली वही करना चाहते हैं जिसमें हम पहले से अच्छे हों, लेकिन ग्रोथ वही होती है जहां डिस्कम्फर्ट होता है। एंजेला ने वर्ल्ड क्लास परफॉर्मर्स पर रिसर्च की। उन्होंने पाया टॉप परफॉर्मर्स ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करते सिर्फ इसीलिए कि उन्हें मजा आता है। वे प्रैक्टिस करते हैं क्योंकि वे इम्प्रूवमेंट को सीरियस लेते हैं। अब इमेजिन कीजिए एक एथलीट को, वह रोज वही बोरिंग ड्रिल्स करता है, सेम मूवमेंट अगेन एंड अगेन। क्यों? क्योंकि एक्सीलेंस रिपीटिशन मांगती है। आज की दुनिया में प्रॉब्लम क्या है? सब लोग रिजल्ट देखना चाहते हैं, लेकिन प्रोसेस कोई एंजॉय नहीं करना चाहता। सबको स्टेज चाहिए, लेकिन बैक स्टेज मेहनत नहीं। और यही रीजन है कि बहुत लोग एवरेज रह जाते हैं। वे एक्साइटमेंट तो चाहते हैं, लेकिन डिसिप्लिन रिपीटिशन नहीं। अगर अभी तक आपको यह समरी यूजफुल लग रही है तो बस एक छोटा काम कीजिए। अपनी लाइफ के उस गोल को याद कीजिए जो आपने शुरू तो किया था लेकिन बीच में छोड़ दिया। अब खुद से पूछिए, क्या प्रॉब्लम टैलेंट की थी या कंसिस्टेंसी की? और अगर आप सच में अपने अंदर ग्रिट बिल्ड करना चाहते हो तो इस जर्नी को सिर्फ सुनिए मत, अपने डेली लाइफ में अप्लाई कीजिए, क्योंकि नॉलेज तभी पावरफुल बनती है जब वह एक्शन में बदले। अब चलिए आगे चलते हैं। अब है पर्पस। एंजेला कहती हैं लॉन्ग टर्म पैशन सिर्फ पर्सनल इंटरेस्ट से सरवाइव नहीं करती। एक स्टेज के बाद इंसान को पर्पस चाहिए, यानी यह फीलिंग कि आपका काम सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी वैल्यूएबल हो। यह पॉइंट बहुत डीप है, क्योंकि सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड गोल्स जल्दी एम्प्टी फील होने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सिर्फ पैसा, सिर्फ फेम, सिर्फ वैलिडेशन, इनसे टेम्परेरी एक्साइटमेंट मिल सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म फुलफिलमेंट नहीं। लेकिन जब इंसान फील करता है मेरा काम किसी की लाइफ बेटर बना सकता है, तब परसिवरेंस स्ट्रांग हो जाती है।
टीचर्स, डॉक्टर, आर्टिस्ट, राइटर्स, एंटरप्रेन्योर्स। बहुत सक्सेसफुल लोग सिर्फ पर्सनल गेन से मोटिवेटेड नहीं थे। उन्हें लगता था कि उनका वर्क मीनिंगफुल है। और इंटरेस्टिंग बात यह है, पर्पस हमेशा बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। आपको दुनिया बचाने की जरूरत नहीं। कई बार छोटी चीजें भी पर्पस बन सकती हैं, जैसे अपनी फैमिली को बेटर लाइफ देना, स्टूडेंट्स को इंस्पायर करना, लोगों की मदद करना, ऑनेस्टली वर्क करना, यूजफुल कंटेंट बनाना। मीनिंग छोटे एक्शन में भी हो सकता है। वाई पर्पस गिव्स एनर्जी। जब सिर्फ मूड पर काम होता है तो कंसिस्टेंसी टूट जाती है, लेकिन जब पर्पस स्ट्रांग हो तो इंसान डिफिकल्ट डेज में भी काम करता है, क्योंकि अब काम सिर्फ फील गुड एक्टिविटी नहीं रहता, वह आइडेंटिटी बन जाता है। यही रीजन है कि ग्रिटी पीपल बार बार उठ जाते हैं। उनके पास सिर्फ गोल नहीं होता, उनके पास रीजन होता है। द डेंजर ऑफ शाइनी ऑब्जेक्ट्स। आज डिस्ट्रैक्शंस हर जगह हैं। नई ऐप, नए ट्रेंड, नई अपॉर्चुनिटी, नए शॉर्टकट, और ह्यूमन बीइंग्स इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। लेकिन ग्रिटी पीपल हर शाइनी ऑब्जेक्ट के पीछे नहीं भागते। वे एक मीनिंगफुल डायरेक्शन चुनते हैं और उसमें डीप जाते हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। डेप्थ क्रिएट्स मास्टरी। हर महीने नया गोल बदलने से डीप एक्सीलेंस नहीं बनती। इमेजिन कीजिए, दो लोग हैं। पहला हर 2 महीने नया स्किल शुरू करता है, दूसरा एक स्किल पर सालों तक काम करता है। लॉन्ग टर्म में कौन मास्टरी डेवलप करेगा? ऑब्वियसली दूसरा। क्यों? क्योंकि कंसिस्टेंसी कंपाउंड होती है। पैशन इज नॉट कांस्टेंट एक्साइटमेंट। अब एक मिथ तोड़ते हैं। पैशनेट पीपल हमेशा एक्साइटेड नहीं होते। वो भी टायर्ड होते हैं, फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, बोर्ड होते हैं, सेल्फ डाउट फील करते हैं। लेकिन डिफरेंस यह है, वे इमोशंस के बावजूद कंटिन्यू करते हैं। यही मैच्योरिटी है। जब इंसान सिर्फ फीलिंग्स पर नहीं, वैल्यूज पर एक्शन लेता है। तो आज एक पेपर लीजिए और लिखिए, कौन सी चीज आपको जेन्युइनली इंटरेस्टिंग लगती है, कौन सी स्किल आप इंप्रूव करना चाहते हैं, और किस काम में टाइम का पता नहीं चलता, और कौन सा काम फ्यूचर में दूसरों के लिए यूजफुल हो सकता है। शायद वहीं कहीं आपका लॉन्ग टर्म डायरेक्शन छुपा हो। तो हमने समझा कि पैशन कोई मैजिकल चीज नहीं होती, वह धीरे धीरे बिल्ड होता है। इंटरेस्ट से शुरू होकर प्रैक्टिस और पर्पस के थ्रू डीप बनता जाता है। लेकिन अब एक बहुत बड़ा सवाल आता है, कुछ लोग एवरेज से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैसे बन जाते हैं? क्या वे नेचुरली गिफ्टेड होते हैं या उनके डेली हैबिट्स अलग होते हैं? एंजेला डकवर्थ कहती हैं, ग्रेटनेस अचानक नहीं बनती, वे हजारों छोटे एफर्ट से बनती है। ऐसे एफर्ट्स जो बाहर से बोरिंग दिखते हैं लेकिन अंदर से इंसान को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। आज की दुनिया टैलेंट को सेलिब्रेट करती है। एंजेला कहती हैं, एवरेज पीपल अक्सर एक लेवल पर पहुंचकर कंफर्टेबल हो जाते हैं। वे इम्प्रूवमेंट पुश करना बंद कर देते हैं और फिर ग्रोथ रुक जाती है। मान लीजिए किसी ने बेसिक इंग्लिश सीख ली तो प्रैक्टिस बंद कर दी, थोड़ा पैसा कमाना शुरू कर दिया तो लर्निंग बंद, एवरेज फिटनेस मिल गई तो डिसिप्लिन खत्म। यही से स्टैग्नेशन शुरू होता है। लेकिन ग्रिटी पीपल एक अलग माइंडसेट रखते हैं। वे पूछते हैं, मैं और बेहतर कैसे बन सकता हूँ? और यही क्वेश्चन उन्हें कंटिन्यूअसली इवॉल्व करवाता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, डिलीबरेट प्रैक्टिस में फेलियर नॉर्मल है। एक्चुअली फेलियर इंप्रूवमेंट का पार्ट है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बहुत लोग मिस्टेक्स को पर्सनल इंटरेस्ट समझ लेते हैं। अगर गलती हुई तो मैं यूजलेस हूँ, अगर फेल हुए तो मैं कैपेबल नहीं हूँ। लेकिन ग्रिटी पीपल फेलियर को डिफरेंटली देखते हैं। वे सोचते हैं यह फीडबैक है। यह माइंडसेट लाइफ बदल देता है, क्योंकि अब मिस्टेक्स आइडेंटिटी डिस्ट्रॉय नहीं करती, वे लर्निंग बन जाती हैं। इमेजिन कीजिए, 2 स्टूडेंट्स मैथ सीख रहे हैं। पहला स्टूडेंट डिफिकल्ट क्वेश्चन देखकर डर जाता है, उसे लगता है अगर मैं सॉल्व नहीं कर पाया तो मैं डम हूँ। दूसरा स्टूडेंट सोचता है यही क्वेश्चन मुझे स्मार्टर बनाएगा, कौन ज्यादा इंप्रूव करेगा? ऑब्वियसली दूसरा। एंजेला ने पाया, सक्सेसफुल लोग सिर्फ मोटिवेशन पर डिपेंड नहीं करते, वे सिस्टम्स बनाते हैं, रूटीन्स बनाते हैं। क्योंकि मोटिवेशन अनस्टेबल होती है, कभी हाई कभी लो। लेकिन रूटीन इंसान को डिफिकल्ट डेज में भी एक्शन करवाती है। इमेजिन कीजिए, अगर ब्रशिंग सिर्फ मोटिवेशन पर डिपेंड करती तो शायद लोग कई दिन ब्रश ही ना करें, लेकिन हैबिट उसे ऑटोमेटिक बना देती है। सेम चीज पढ़ाई, एक्सरसाइज, राइटिंग, स्किल, लर्निंग में भी अप्लाई होती है। ग्रिटी पीपल मूड का इंतजार नहीं करते, वे शेड्यूल फॉलो करते हैं। कई लोग 30-40 की एज में रियलाइज करते हैं उन्होंने बहुत टाइम वेस्ट किया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, प्रॉब्लम लैक ऑफ टाइम नहीं थी, प्रॉब्लम लैक ऑफ फोकस्ड एफर्ट थी। कई बार इंसान बिजी बहुत रहता है लेकिन मीनिंगफुल प्रोग्रेस बहुत कम होती है। क्यों?
क्योंकि एनर्जी स्कैटर्ड रहती है। ग्रिटी पीपल अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करते हैं, वे प्रायोरिटीज क्लियर करते हैं। तो अगर आप सच में अपनी लाइफ बदलना चाहते हैं तो सिर्फ मोटिवेशन कलेक्ट मत कीजिए, एक डेली प्रैक्टिस सिस्टम बनाइए। छोटा हो सकता है, जैसे रोज 30 मिनट पढ़ाई, रोज स्पीकिंग प्रैक्टिस, रोज वर्कआउट, रोज फोकस लर्निंग, लेकिन कंसिस्टेंसी टूटनी नहीं चाहिए। याद रखिए, फ्यूचर अचानक नहीं बदलता, फ्यूचर डेली हैबिट से क्वाइटली बनता है। द मिथ ऑफ ओवरनाइट सक्सेस। सोशल मीडिया हमें फाइनल रिजल्ट दिखाता है, लेकिन प्रोसेस नहीं। हम किसी सक्सेसफुल क्रिएटर को देखते हैं और सोचते हैं लकी है, लेकिन शायद उसके पीछे 8 साल की कंसिस्टेंसी, 100 ऑफ फेल्योर्स, स्लीपलेस नाइट्स, सेल्फ डाउट और इनविजिबल हार्डवर्क हो। एंजेला कहती हैं, हम एफर्ट अंडर एस्टिमेट करते हैं और टैलेंट ओवर एस्टिमेट करते हैं। यही रीजन है कि हम लोग जल्दी डिस्करेज हो जाते हैं। वे सोचते हैं अगर मैं नेचुरली गुड नहीं हूं तो शायद मैं सक्सीड नहीं कर सकता, लेकिन रियलिटी यह है, मास्टरी बिल्ड होती है, बॉर्न नहीं होती। अब एक लाइफ चेंजिंग डिफरेंस समझिए। मोटिवेशन इमोशनल होती है, डिसिप्लिन बिहेवियरल होता है। मोटिवेशन कहती है आज मूड है तो काम करेंगे, लेकिन डिसिप्लिन कहता है काम इंपॉर्टेंट है इसीलिए करेंगे। और लॉन्ग टर्म सक्सेस डिसिप्लिन वालों को मिलती है। इमेजिन कीजिए एक राइटर को, अगर वह सिर्फ इंस्पायर्ड डेज में लिखे तो शायद वह कभी बुक कंप्लीट ना करे, लेकिन अगर वह रोज थोड़ा लिखे तो इवेंचुअली पूरी बुक बन जाएगी। यही कंपाउंडिंग पावर है। स्मॉल डेली एक्शन गिव्स मैसिव लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स। अब है व्हाई सम पीपल नेवर रीच देयर पोटेंशियल। एंजेला एक पेनफुल ट्रुथ बताती हैं, बहुत लोग कैपेबल होते हुए भी ग्रेटनेस तक नहीं पहुंचते, क्योंकि वे कंसिस्टेंसी लूज कर देते हैं। वे शुरुआत तो स्ट्रॉन्ग करते हैं लेकिन टिक नहीं पाते, और शायद यही ग्रिट का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। स्टेइंग पावर। जब एक्साइटमेंट खत्म हो जाए तब भी लगे रहना। आज खुद से पूछिए, क्या आप सिर्फ रिजल्ट्स चाहते हैं या आप प्रोसेस को एक्सेप्ट करने के लिए भी रेडी हैं? क्योंकि बिना प्रोसेस एक्सेप्ट किए मास्टरी इम्पॉसिबल है। आज एक ऐसी स्किल चुनिए जिसमें आप जेन्युइनली इंप्रूव होना चाहते हैं। फिर लिखिए आपकी बिगेस्ट वीकनेस क्या है, आप उसे इंप्रूव करने के लिए डेली क्या करेंगे, और अगले 90 दिनों तक कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करेंगे। यही डिलीब्रेट प्रैक्टिस की शुरुआत है। कुछ लोग मुश्किलों में भी नहीं टूटते। अब है द पावर ऑफ आइडेंटिटी। एंजेला डायरेक्टली एक और इम्पॉर्टेंट बात समझाती हैं। लॉन्ग टर्म ग्रिट तब स्ट्रांग होती है जब एफर्ट आइडेंटिटी का पार्ट बन जाए। यानी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ से ज्यादा पावरफुल है मैं डिसिप्लिन पर्सन हूँ, मैं वर्कआउट कर रहा हूँ से ज्यादा पावरफुल है मैं हेल्दी लाइफस्टाइल वाला इंसान हूँ। जब एक्शन आइडेंटिटी से जुड़ जाता है तो कंसिस्टेंसी नेचुरल होने लगती है। अ क्वाइट ट्रुथ अबाउट लाइफ। लाइफ हमेशा फेयर नहीं होगी, कभी रिजेक्शन मिलेगा, लोग अंडर एस्टिमेट करेंगे, प्रोग्रेस स्लो होगी, मिस्टेक्स होंगी, सेल्फ डाउट आएगा, लेकिन ग्रिटी पीपल परफेक्ट कंडीशंस का इंतजार नहीं करते, वो इम्परफेक्ट सिचुएशंस में भी कंटिन्यू करते हैं। और शायद यही इमोशनल मैच्योरिटी है, जब इंसान एक्सक्यूजेस से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी चूज करे। अब है, क्या ग्रिट सिर्फ इंडिविजुअल क्वालिटी है या एनवायरनमेंट भी इंसान को मेंटली स्ट्रांग बनाता है? क्यों कुछ लोग डिसिप्लिन्ड और रिजिलियंट बन जाते हैं जबकि कुछ लोग छोटी मुश्किलों में भी टूट जाते हैं? एंजेला डकवर्थ कहती हैं, एनवायरनमेंट मैटर्स। पेरेंट्स का रोल कंट्रोल नहीं सपोर्ट होना चाहिए। आज पेरेंटिंग के दो एक्सट्रीम दिखाई देते हैं। एक साइड पर बहुत स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग जहां सिर्फ प्रेशर है, दूसरी साइड पर बहुत सॉफ्ट पेरेंटिंग जहां डिसिप्लिन ऑलमोस्ट नहीं है। लेकिन एंजेला कहती हैं बेस्ट पेरेंटिंग इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच होती है। उन्होंने साइकोलॉजिकल हेल्दी फैमिलीज में एक कॉमन पैटर्न देखा। इन पेरेंट्स के अंदर दो चीजें साथ होती थी, हाई स्टैंडर्ड्स और हाई सपोर्ट। यानी एक्सपेक्टेशंस क्लियर होती थी लेकिन प्यार और रिस्पेक्ट भी होता था। ऐसे पेरेंट्स बच्चों को सिर्फ क्रिटिसाइज नहीं करते, वे गाइड करते हैं। डिफरेंस समझिए, तुम कभी कुछ नहीं कर सकते और तुम इम्प्रूव कर सकते हो, लेकिन मेहनत करनी होगी। बस मार्क्स लाओ। और लर्निंग इंपॉर्टेंट है, सिर्फ मार्क्स नहीं। पहली लैंग्वेज फियर क्रिएट करती है, दूसरी लैंग्वेज ग्रोथ क्रिएट करती है। चिल्ड्रन कॉपी एनर्जी नॉट जस्ट वर्ड्स। पेरेंट्स अक्सर बच्चों को लेक्चर्स देते हैं लेकिन बच्चे वर्ड्स से ज्यादा बिहेवियर कॉपी करते हैं। अगर पेरेंट्स खुद जल्दी हार मान लेते हैं, एक्सक्यूजेस बनाते हैं, हर प्रॉब्लम पर कंप्लेन करें तो बच्चा इनडायरेक्टली वही सीखता है। लेकिन अगर बच्चा देखता है कि पेरेंट्स डिफिकल्ट सिचुएशंस में काम रहते हैं, लगातार मेहनत करते हैं, लर्निंग कंटिन्यू रखते हैं, फेल्योर्स के बाद भी उठते हैं, तो ग्रिट नेचुरली ट्रांसफर होने लगती है।
बच्चे सिर्फ सुनते नहीं, वे ऑब्जर्व करते हैं हर दिन। द हार्ड थिंग रूल। एंजेला अपनी फैमिली की एक इंटरेस्टिंग हैबिट बताती हैं जिसे वे कहती हैं हार्ड थिंग रूल। इस रूल के 3 पार्ट्स हैं। हर फैमिली मेंबर कोई एक डिफिकल्ट एक्टिविटी करेगा, जैसे म्यूजिक, स्पोर्ट्स, डांस, स्किल लर्निंग। फिर है बीच में क्विट नहीं कर सकते, कम से कम एग्रीड पीरियड कंप्लीट करना होगा। फिर है एक्टिविटी खुद चूज कर सकते हैं, यानी कंट्रोल पूरी तरह फोर्सफुल नहीं था। यह रूल पावरफुल इसीलिए है क्योंकि बच्चों ने डिस्कम्फर्ट टॉलरेट करना सीखा। उन्होंने समझा डिफिकल्ट चीजें नॉर्मल हैं। आज बहुत लोग हर अनकंफर्टेबल सिचुएशन से बचना चाहते हैं, लेकिन ग्रिट डिस्कम्फर्ट से भागने से नहीं बनती, डिस्कम्फर्ट को हैंडल करने से बनती है। कल्चर से कैसे बदलता है बिहेवियर। एंजेला ने एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ नोटिस की। कल्चर साइलेंटली बिहेवियर शेप करता है। इमेजिन कीजिए 2 स्कूल हैं। पहले स्कूल में कल्चर है एक्सक्यूजेस का, लेजीनेस का, लो एक्सपेक्टेशंस का। दूसरे स्कूल में कल्चर है डिसिप्लिन का, एफर्ट का, रिस्पॉन्सिबिलिटी का। सेम इंटेलिजेंस वाले स्टूडेंट भी डिफरेंट आउटकम प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन्वायरमेंट डेली बिहेवियर इन्फ्लुएंस करता है। यह बात सिर्फ स्कूल पर अप्लाई नहीं करती, फ्रेंड सर्कल पर भी अप्लाई करती है। यू बिकम लाइक पीपल अराउंड यू। अगर आसपास के लोग हमेशा कंप्लेन करते हैं, शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, लर्निंग अवॉइड करते हैं, नेगेटिविटी फैलाते हैं, तो धीरे धीरे आपकी थिंकिंग भी वैसे शेप होने लगती है। लेकिन अगर आसपास ऐसे लोग हों जो ग्रोथ माइंडसेट रखते हों, कंसिस्टेंट हो, डिसिप्लिन्ड हो, मीनिंगफुल गोल्स पर काम कर रहे हों, तो आपकी स्टैंडर्ड्स ऑटोमेटिकली राइज होने लगती है। ह्यूमन बीइंग्स सोशल क्रिएचर हैं। हम इन्वायरमेंट एब्जॉर्ब करते हैं, कई बार बिना रियलाइज किए। आज डिसिप्लिन को बहुत लोग पनिशमेंट समझते हैं। उन्हें लगता है डिसिप्लिन लाइफ को बोरिंग बना देगा, लेकिन एंजेला इनडायरेक्टली अपोजिट ट्रूथ एक्सप्लेन करती हैं। डिसिप्लिन फ्रीडम क्रिएट करता है। इमेजिन कीजिए हेल्दी बॉडी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, स्ट्रॉन्ग स्किल्स, इमोशनल कंट्रोल। ये सब रैंडम बिहेवियर से नहीं बनते, ये कंसिस्टेंट डिसिप्लिन से बनते हैं। शॉर्ट टर्म कंफर्ट कई बार लॉन्ग टर्म सफरिंग क्रिएट करता है, और शॉर्ट टर्म डिसिप्लिन कई बार लॉन्ग टर्म फ्रीडम क्रिएट करता है। अगर अभी पढ़ाई अवॉइड करना कंफर्टेबल लग सकता है, लेकिन फ्यूचर स्ट्रेसफुल हो सकता है। अभी हेल्थ इग्नोर करना इजी लग सकता है, लेकिन फ्यूचर पेनफुल हो सकता है। ग्रिटी पीपल फ्यूचर कंसिक्वेंसेस को समझते हैं, इसीलिए वे टेम्परेरी डिस्कम्फर्ट एक्सेप्ट करते हैं। वाई टैलेंट कैन बिकम डेंजरस। अब एक शॉकिंग आइडिया। कई बार नेचुरली टैलेंटेड लोग जल्दी स्ट्रगल करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें शुरुआत में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, और जब लाइफ में पहली बार रियल डिफिकल्टी आती है तो वे मेंटली टूट जाते हैं। लेकिन जिन लोगों ने स्ट्रगल के थ्रू इम्प्रूवमेंट सीखी होती है, वे रिजीलियंट बन जाते हैं, क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस सिर्फ टैलेंट पर बेस्ड नहीं होता, वह एफर्ट पर बेस्ड होता है। यही रीज़न है कि ग्रिटी पीपल डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में ज़्यादा स्टेबल रहते हैं। कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? आजकल लोग कॉन्फिडेंस चाहते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है? एंजेला के आइडियाज़ इनडायरेक्टली यह बताते हैं, रियल कॉन्फिडेंस रिपीटेड एफर्ट से आता है। जब इंसान बार बार डिफ़िकल्ट चीज़ें हैंडल करता है तो उसे खुद पर ट्रस्ट बनने लगता है। एम्प्टी मोटिवेशन टेम्परेरी कॉन्फिडेंस देता है, लेकिन रियल कॉन्फिडेंस एक्सपीरियंस बिल्ड करता है। आज मॉडर्न लाइफ बहुत कंफर्ट ड्रिवन हो गई है। इंस्टेंट एंटरटेनमेंट, इंस्टेंट डोपामीन, इंस्टेंट डिस्ट्रैक्शन। और प्रॉब्लम यह है, जब इंसान हर डिस्कम्फर्ट अवॉइड करता है तो उसकी मेंटल इंड्योरेंस वीक होने लगती है। ग्रिटी पीपल इंटेंशनली डिफ़िकल्ट चीज़ें करते हैं। क्यों? क्योंकि वे जानते हैं कंफर्ट जोन में ग्रोथ लिमिटेड होती है। एंजेला बार बार एक हिडन ट्रुथ दिखाती हैं। लाइफ ड्रामेटिक मोमेंट्स से कम बदलती है, डेली चॉइसेस से ज़्यादा बदलती है। रोज़ लेट उठना, रोज़ डिस्ट्रैक्शन चूज़ करना, रोज़ एक्सक्यूजेस बनाना, ये छोटे छोटे डिसीजंस फ्यूचर शेप करते हैं। इसी तरह रोज़ प्रैक्टिस करना, रोज़ लर्निंग, रोज़ डिसिप्लिन, रोज़ पेशेंस, ये भी क्वाइटली फ्यूचर बिल्ड करते हैं, और यही कंपाउंडिंग इफेक्ट है। अगर आप अपने फ्यूचर को सीरियसली बेटर बनाना चाहते हैं तो सिर्फ बड़े ड्रीम्स मत देखिए, अपने डेली इन्वायरमेंट्स को भी इम्प्रूव कीजिए। क्यों? क्योंकि हैबिट्स इन्वायरमेंट से बनती हैं, माइंडसेट इन्वायरमेंट से शेप होता है, और कंसिस्टेंसी इन्वायरमेंट से आसान या मुश्किल बनती है। अपने आसपास ऐसे लोगों और सिस्टम्स को रखिए जो आपको स्ट्रॉन्गर बनाए, वीकर नहीं। वाई सम पीपल कीप गोइंग।
सक्सेसफुल लोग इतना लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंट कैसे रहते हैं? आंसर हमेशा मोटिवेशन नहीं होता। कई बार आंसर आइडेंटिटी और कल्चर होता है। जब डिसिप्लिन आपकी आइडेंटिटी बन जाए तो एफर्ट नेचुरल फील होने लगता है। एक पर्सन बोलता है मुझे वर्कआउट करना पड़ता है, दूसरा बोलता है मैं हेल्थ कॉन्शियस पर्सन हूँ। डिफरेंस छोटा लगता है लेकिन साइकोलॉजिकली ह्यूज है। पहले व्यक्ति के लिए एफर्ट बर्डन है, दूसरे के लिए एफर्ट आइडेंटिटी का पार्ट है। अब है सेल्फ कंट्रोल इज ट्रेनेबल। एंजेला कहती हैं सेल्फ कंट्रोल फिक्स्ड क्वालिटी नहीं है, उसे ट्रेन किया जा सकता है। जैसे मसल्स रिपीटिशन से स्ट्रांग होती हैं, वैसे ही डिसिप्लिन भी रिपीटेड एक्शन से स्ट्रांग होता है। शुरुआत में डिफिकल्ट लगता है लेकिन धीरे धीरे कंसिस्टेंसी ईजियर होने लगती है। यही रीजन है कि स्मॉल हैबिट्स पावरफुल होती हैं। वे आइडेंटिटी चेंज करना शुरू कर देती हैं। रियल ग्रिट तब दिखाई देती है जब कोई देख नहीं रहा होता, जब कोई क्लैप नहीं कर रहा होता, कोई प्रेज नहीं कर रहा, रिजल्ट विजिबल नहीं, फिर भी इंसान क्वाइटली मेहनत कर रहा हो। क्योंकि अल्टीमेटली ग्रेटनेस प्राइवेट मोमेंट्स में बिल्ड होती है, पब्लिक सिर्फ रिजल्ट देखती है। एवरेज पीपल अक्सर फीलिंग्स फॉलो करते हैं, ग्रिटी पीपल वैल्यूज फॉलो करते हैं। फीलिंग्स बदलती रहती हैं लेकिन वैल्यूज डायरेक्शन देती हैं। अगर इंसान सिर्फ मूड के अकॉर्डिंग जिए तो कंसिस्टेंसी इम्पॉसिबल हो जाती है, लेकिन अगर वैल्यूज क्लियर हों तो डिफिकल्ट डेज में भी एक्शन पॉसिबल हो जाता है। अगर इस पूरी किताब को एक सिंपल सेंटेंस में समझना है तो शायद वह यह होगा, ग्रेटनेस किसी एक बिग मूवमेंट से नहीं बनती, वह हजारों छोटे कंसिस्टेंट एफर्ट से बनती है। आज दुनिया स्पीड पर ऑब्सेस्ड है, सबको जल्दी चाहिए, जल्दी पैसा, जल्दी फेम, जल्दी ट्रांसफॉर्मेशन, जल्दी रिजल्ट्स। लेकिन एंजेला डकवर्थ की पूरी रिसर्च एक ऑपोजिट ट्रुथ दिखाती है। रियल सक्सेस पेनफुली स्लो हो सकती है और यही रीजन है कि बहुत लोग बीच में क्विट कर देते हैं, क्योंकि शुरुआत में प्रोग्रेस इनविजिबल होती है, एप्रिसिएशन कम मिलता है, मिस्टेक्स ज्यादा होती हैं, सेल्फ डाउट आता है और माइंड पूछता है क्या यह सब वर्थ है। यही ग्रिट की असली परीक्षा होती है, जब रिजल्ट्स दिखाई नहीं दे रहे हों फिर भी कंटिन्यू करना। एंजेला बार बार एक हिडन क्वालिटी दिखाती हैं, स्टेइंग पावर, लॉन्ग इनफ टिके रहना। कई लोग टैलेंटेड होते हैं, कई लोग मोटिवेटेड होते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ईयर्स तक कंसिस्टेंट रहते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है, कई बार एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसीलिए नहीं बने क्योंकि वे सबसे इंटेलिजेंट थे, इसीलिए बने क्योंकि वे लॉन्गेस्ट टाइम तक लगे रहे। यह बात सुनने में सिंपल लग सकती है लेकिन प्रैक्टिकली बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि ह्यूमन माइंड नॉवेल्टी चाहता है। जब चीजें बोरिंग होने लगती हैं तो नया शुरू करने का टेम्पटेशन आता है, लेकिन मास्टरी डेप्थ मांगती है और डेप्थ टाइम मांगती है। पीपल स्टार्ट मैनी थिंग्स लेकिन कंप्लीट बहुत कम करते हैं। इमेजिन कीजिए एक पर्सन हर महीने नया गोल शुरू करता है, गिटार, कोडिंग, जिम, बिजनेस, लैंग्वेज लर्निंग, लेकिन हर बार थोड़ी डिफिकल्टी आते ही छोड़ देता है। 10 साल बाद शायद उसके पास एक्सपीरियंसेस होंगे लेकिन मास्टरी नहीं। अब इमेजिन कीजिए दूसरा पर्सन, वह एक मीनिंगफुल डायरेक्शन चूज करता है और स्लोली पेशेंटली ईयर्स तक इम्प्रूव करता रहता है। किसके पास डीप ट्रांसफॉर्मेशन होगी? ऑब्वियसली दूसरे के पास। द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। एंजेला की आइडियाज का एक हिडन थीम है कंपाउंडिंग। छोटे एफर्ट्स मल्टीप्लाई होते जाते हैं। एक दिन की पढ़ाई से लाइफ नहीं बदलती, लेकिन 5 दिन की कंसिस्टेंट लर्निंग बदल सकती है। एक दिन का वर्कआउट बॉडी नहीं बदलता, लेकिन ईयर्स ऑफ डिसिप्लिन बदल सकते हैं। एक मोटिवेशनल वीडियो फ्यूचर नहीं बदलता, लेकिन डेली एक्शन बदल सकते हैं। प्रॉब्लम यह है कि ह्यूमन बीइंग्स इमीडिएट रिजल्ट देखना चाहते हैं, लेकिन मीनिंगफुल चेंज कंपाउंड होकर आता है, स्लोली, क्वाइटली और ऑलमोस्ट इनविजिबली। और अचानक एक दिन लोग कहते हैं वाओ, ओवरनाइट सक्सेस, जबकि रियलिटी में वह ईयर्स ऑफ इनविजिबल एफर्ट होता है। व्हाट मेक्स पीपल क्विट? अब एक पेनफुल ट्रुथ, बहुत लोग कैपेबल होते हैं लेकिन वे ग्रेटनेस तक नहीं पहुंचते। क्यों? क्योंकि वे इमोशनली टायर्ड हो जाते हैं, वे कंपैरिजन में फंस जाते हैं, इम्पेशेंस में हार जाते हैं, बोर्डम से भाग जाते हैं, सेल्फ डाउट से टूट जाते हैं। और कई बार बिगेस्ट एनिमी एक्सट्रीमली डिफिकल्टी नहीं होती, इंटरनल डिस्करेजमेंट होता है। यही रीजन है कि एंजेला होप और पर्पस को इतना इंपॉर्टेंट मानती हैं, क्योंकि बिना इनर मीनिंग के लॉन्ग टर्म स्ट्रगल सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है। एक सिंपल फिलॉसफी, जब भी लाइफ डिफिकल्ट लगे तो याद रखिए, स्लो प्रोग्रेस भी प्रोग्रेस है, फेलियर फाइनल नहीं, बोर्डम ग्रोथ का पार्ट है, कंसिस्टेंसी पावरफुल है और पेशेंस रेयर सुपर पावर है।
क्योंकि दुनिया में बहुत लोग शुरुआत करते हैं लेकिन बहुत कम लोग टिके रहते हैं और कई बार वही लोग जीतते हैं जो सबसे लंबे समय तक हार नहीं मानते। तो अब खुद से ऑनेस्टली पूछिए, क्या आप डिस्ट्रैक्शन से भरी लाइफ जीना चाहते हैं या मीनिंगफुल डायरेक्शन वाली? क्या आप इंस्टेंट कंफर्ट चूज करेंगे या लॉन्ग टर्म ग्रोथ? क्या आप सिर्फ मोटिवेशन कलेक्ट करेंगे या डिसिप्लिन्ड एक्शन भी लेंगे? क्योंकि अल्टीमेटली आपका फ्यूचर आपके डेली चॉइसेस से बनेगा, क्वाइटली, स्लोली, वन डे एट अ टाइम। तो दोस्तों, यह थी एंजेला डकवर्थ की पावरफुल बुक ग्रिट, द पावर ऑफ पैशन एंड परसिवरेंस। एक ऐसी बुक जो हमें सिखाती है कि सक्सेस सिर्फ टैलेंट वालों की प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि उन लोगों की है जो गिरने के बाद उठते हैं, बोरिंग प्रैक्टिस कंटिन्यू रखते हैं, स्लो प्रोग्रेस के बावजूद पेशेंस रखते हैं और मीनिंगफुल गोल्स के लिए ईयर्स तक मेहनत करते हैं। अगर आपने इस बुक समरी को सिर्फ सुना नहीं बल्कि फील किया है तो शायद आज से आपकी सोच थोड़ी बदल चुकी है। शायद अब आप फेलियर्स को डिफरेंटली देखेंगे, शायद अब आप कंसिस्टेंसी की पावर को ज़्यादा सीरियसली लेंगे और शायद अब आप समझेंगे कि लाइफ में बहुत बार विनर वही बनता है जो बस हार मानने से इनकार कर देता है। याद रखिए, माउंटेन्स एक दिन में नहीं चढ़े जाते, लेकिन रोज़ थोड़ा थोड़ा चलने वाला इंसान एक दिन समिट तक ज़रूर पहुंच जाता है। तो इस बुक समरी को अंत तक सुनने के लिए आपका दिल से आभार, धन्यवाद।